हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट देख लीजिए क्या है यहाँ पर। फर्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ से डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। बहुत छोटा सा खाली थ्योरी इसमें है और एमसीक्यू इसी थ्योरी से पूछे जाएंगे। थ्योरी अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और एग्जाम में इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए इसमें। देखिए फर्स्ट है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of solid और liquid is termed as adsorption। क्या बोलते हैं इसको? एडजॉर्प्शन बोलेंगे इस केस को। सेकंड देखिए, इसमें इसी में पॉइंट देखिए एब्जॉर्प्शन देखिए, इट इज द फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस एसिमिलेटेड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। बहुत इजी डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं इसको। देखो इसमें सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, इट इज द सरफेस फिनोमिना होता है, ये क्या होता है? बल्क फिनोमिना होता है। क्या होता है? बल्क मतलब कि लिक्विड। और ये देखिए इसमें जो फोर्स लगता है कैसा फोर्स लगेगा? जो एब्जॉर्प्शन में फोर्स जो लगता है अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है, जबकि इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में बैलेंस फोर्स एक्ट होता है। अब देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस प्रोसेस होता है, ये क्या होता है? होमोजीनियस प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? होमोजीनियस प्रोसेस होता है। अब देखो सेकंड प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या आता है? डिफाइन करने के लिए आ सकता है एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेंट किसको बोलते हैं? द मटेरियल प्रोवाइडिंग द सरफेस अपॉन विच एड्जॉर्प्शन अकर्स। कहने का मतलब एक तरफ से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जहां पर एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो। एड्जॉर्बेंट किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। द सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। दोनों डिफिनेशन याद कर लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको रिड्यूस सिलेबस या आप मॉडल पेपर के अनुसार बोल सकते हैं, उस पर बेस बना दिया गया है। आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी पढ़ लीजिए, बहुत काफ़ी है, सफिशियंट है। ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करके जाइएगा एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, या बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूजॉर्प्शन एंड केम्यूजॉर्प्शन। ओके, देखिए फिजिकल जो एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए इसमें जो फोर्स लगता है वांडर वाल, ये इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वांडर वाल फोर्सेस। ये जो होता है इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये क्या होता है? इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो एंड एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होगा, सॉरी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, क्या हो जाएगा? इसमें हाई होता है। इसमें क्या होता है? लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। अब देखो क्या होता है? नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नीड नहीं होता है, जबकि इसमें एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, बहुत जरूरत होता है इसमें, इस केस के लिए। नेक्स्ट फोर्थ में, डिफाइन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। क्या होता है? डिस्पर्स फेज इजकल टू क्या होता है? इट इज डिस्पर्स फेज डिफिनेशन, इट इज द कंपोनेंट। डिस्पर्स फेज करने का मतलब जैसे आप सोलूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं ना, सोलूट का तो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो डिस्पर्स फेज कहता है सोलूट को बोला जाता है। जैसे लिखा हुआ देखिए, इट इज ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन एंड जस्ट लाइक सोल्ट इज इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। आप बोल सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, इसमें डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। फिर देखो डिस्पर्स मीडियम क्या होता है? इट इज एक्ट लाइक ए सॉल्वेंट। इट इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस एंड जस्ट लाइक इन सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। जैसे कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। वाटर क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, 5 नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशंस, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तब मैं इसको इस तरह से बताऊंगा कि पहले ट्रू सोल्यूशन बता दूंगा, उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रू सोल्यूशन के बारे में। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। बहुत ईजी है ये, होमोजीनियस कंप्लीट मिक्सिंग इसमें होता है। इसमें आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं, शुगर सोल्यूशन बोल सकते हैं, और सॉल्ट इन वाटर के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर को बोलते हैं। अब देखिए ये इतना स्मॉल साइज होता है, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। जब इस सोल्यूशन जब ट्रू सोल्यूशन से आप लाइट पास कीजिएगा तो कोई सा पाथ नहीं बनेगा। अब इतना बहुत छोटा है जैसे आप खुली आंखों से इसको देख नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको कम माइक्रोस्कोप चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं इसको। देखिए सेकेंड कोलाइडल सोल्यूशन, इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच तक कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है। जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं मिल्क, फॉग। इसका प्रॉपर्टीज क्या है देख लेते हैं हम लोग। एक कोलाइडल सोल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 से लेके पार्टिकल साइज आप बता सकते हैं 1 to 1000 नैनोमीटर तक बोल सकते हैं, इसको बीच का रेंज होता है। कोलाइडल आर बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है ट्रू सोल्यूशन से, जिससे क्या होता है इसमें पाथ बनता है और इसमें टिंडल इफेक्ट भी शो होता है। नेक्स्ट सस्पेंशन। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। बहुत ईजी डिफिनेशन लिख याद कर सकते हैं। ये मिक्सचर बोल सकते हैं चॉक पाउडर इन वाटर। आप एग्जाम्पल और बोल सकते हैं ये मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर। बहुत ईजी है। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन क्या होगा? सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, पार्टिकल साइज क्या होता है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है साइज इसका। इट पार्टिकल कैन बी सीन बी नेक्टाइज, हम खुली आंखें से देख सकते हैं इसको। इट पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इसमें इसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके स्कैटर बीम ऑफ लाइट होता है, उसके कारण आप पाथ विजिबल होता है, यानी कि ये इट शो द टिंडल इफेक्ट। अब हम लोग देखो यहाँ से जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट। 5 डिफरेंस 5 को याद करके चले जाइए। टिंडल इफेक्ट क्या होगा? व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ बीम इज इल्यूमिनेटेड, मतलब कि पाथ फॉर्म करेगा। जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो उसमें हम देखते हैं पाथ बनता हुआ है, वो दिखता है, जिसमें आप ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे डिफरेंस याद कर सकते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन ए टिंडल इफेक्ट। आपको पूछ देगा एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स, क्या हो जाएगा? टिंडल इफेक्ट। ऐसा आया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बी नंबर, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ये आपका मॉडल पेपर में एमसीक्यू में आ चुका है, तो ये एमसीक्यू ने फिल इन द ब्लैंक्स में बोल सकते हैं। तो ऐसे पूछा था, द फिनोमिना ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज, क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट। द जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन बोलते हैं। इस टाइप से देखिए, जिगजैग इस टाइप से, ठीक है, ओके। देखो इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है एमसीक्यू में कि एज द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इंक्रीजेज ब्राउनियन मूवमेंट डिक्रीजेज होता है, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हो इसको। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इंक्रीजेज, द ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीजेज। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेज क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेज। बहुत इजी डिफरेंस याद कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड वाइल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द एनोड। बहुत ईजी है कि आपको बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल होता है वो किधर ट्रैवल करता है, किधर मूव करेगा? कैथोड की ओर। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से ट्रैवल करता है एनोड की ओर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, पेप्टाइडाइजेशन। पेप्टाइडेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इन to a colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte are called peptidation। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए ये भी आ सकता है, क्या कि सब थ्योरी में दिया हुआ आपके पास। डायलिसिस द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द soluble impurities present in the colloidal solution by means of diffusion through a
सुटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको बहुत अच्छा कलेक्शन करके दिया जा रहा है, आप खाली इसको याद करके चले जाइए। 100% 5 से 6 मार्क्स तब श्योर कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में आ चुका है। देखो जितना भी है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट है ना सिलेबस के अनुसार सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, कोई भी आ सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखो। बहुत ही चीज़ सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, आप अच्छे से कोर्स कर सकते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स में, मैथ में। व्हाट आर इमल्सन, व्हाट आर द टाइप्स एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो देखो इमल्सन क्या होता है, इमल्सन आर कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एज वेल एज डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। दोनों डिस्पर्स फेज को सोल्ट बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम को सॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों क्या है, लिक्विड रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, इमल्सन बोल देंगे। उसके इसमें देयर आर 2 टाइप्स होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑयल इन वाटर। सो इमल्सन क्या होगा, दोज इमल्सन इन विच ऑयल acts as a disperse phase and water acts as dispersing medium, a dispersion medium। ओके, एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, ये वार्निशिंग क्रीम होता है। सेकेंड बी नंबर, वाटर इन वाइल इमल्सन क्या हो जाएगा, दोज इमल्सन इन विच वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्स फेज एज एंड ऑयल एक्ट एज ए डिस्पर्सिंग मीडियम। इसका एग्जाम्पल बटर एंड क्रीम। नेक्स्ट प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है, व्हाट आर द टाइप ऑफ कोलाइडल एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ द पेंट। क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ कोलाइडल क्या हो जाएगा, सोल हो जाएगा। और सोल क्या है, इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन फेज इन सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक सोलाइड्स एंड लियोफोबिक कोलाइड्स क्या हो जाएगा। देखो लियोफिलिक कोलाइड्स और लियोफोबिक कोलाइड्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये जो होता है सॉल्वेंट लाइकिंग, मैंने सॉल्वेंट में लाइकिंग मैंने कि कर सकते हैं पसंद, मैंने कि एक दूसरे को मैंने कि आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट में घुल जाएगा, ये मिक्सिंग हो जाएगा, सॉल्वेंट लाइकिंग। ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हेटिंग, ये दूर जाएगा। ये क्या होता है, रिवर्सिबल सॉल्ट फॉर्म करेगा, इसमें इरिवर्सिबल सॉल्ट फॉर्म करेगा। ये हमेशा स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल होता है, अनस्टेबल, नीड टू बी स्टेबलाइजिंग एजेंट टू द प्रेशर। देखो इसमें क्या होता है, इट कांट बी इजिली कोगुलेटेड, लेकिन इसमें क्या होता है, इट कैन बी इजिली कोगुलेटेड। इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं, गम, जेलाटिन। इसका एग्जांपल क्या है, NaCl, सिल्वर नाइट्रेट को जब रिएक्शन करेंगे देखो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। अब ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन हो जा रहा है। तो किस में आएगा एग्जाम्पल, क्या इसमें होगा, लियोफोबिक कोलाइड्स में आ जाएगा। अब देखिए अब एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा गया है कि डिफाइन करने को पूछेगा, डिफाइन लियोफोबिक कोलाइड्स एंड लियोफिलिक, दोनों को पूछा जाएगा। तो लियोफिलिक कोलाइड्स का था, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये आपको प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, इसका प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो अब जब भी इसका डिफरेंस आएगा तो 2-3 मार्क्स में आएगा, तो आप इसको प्रॉपर्टी भी लिख दीजिएगा साथ में, जो मैं डिफरेंस बताया है दोनों का। तो देखिए क्या है, द टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस these is greater affinity between dispersed phase and dispersed medium। क्या है, the type of colloidal solutions these is greater affinity between dispersed phase and dispersed medium। ओके, अब देखो लियोफोबिक क्या कोलाइड्स का था, द टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस द डिस्पर्स्ड फेज डज नॉट हैव ए एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम सो दैट द कोलाइडल इज नॉट रेडियली फॉर्म्ड। बहुत सारे मतलब कि आपको इतना ही पढ़ना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको सारे के सारे आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स जो भी प्रश्न थे आपको करा दिए गए हैं। आप अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मैं जल्दी से भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको देखते हैं फिजिक्स का भी, कभी केमिस्ट्री का, कभी मैथ का, पूरा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको जल्दी से जल्दी एक ऐसा वीडियो मिलने वाला है, ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन सारे डिफरेंस बिटवीन आपको एक जगह कलेक्शन कर दिया जाएगा। अभी टाइम लगेगा लेकिन आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको 6 to 8 मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो उस सेशन को जरूर अच्छे से देखिएगा, कवर कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको एकदम श्योर वहाँ से मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।